नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक का फेसबुक पेज। मैं इस समय मेरे साथ खास मेहमान हैं, वकील हैं गौरव जी और आजमगढ़ से हैं, जहां से मुलायम सिंह यादव सांसद भी रहे। आज उनका निधन हो गया और उनका जो पार्थिव शरीर है उसको अंतिम दर्शन के लिए सैफई ले जाया गया, जो उनका गांव था, और वहीं उनका अंतिम संस्कार कल 11 बजे होगा। ये तस्वीरें देखिए, पिछले लगभग 3 घंटे से ज्यादा समय हो गए, 7,000 से ज्यादा लाइव समाजवादी पार्टी के पेज पर लोग हैं। किसी भी टेलीविजन चैनल से ज्यादा लोग अभी मुलायम सिंह यादव को लाइव देख रहे हैं। तो सोचिए कि ये होता है एक शानदार नेता का लाइव। ये किस तरह से मुलायम सिंह यादव, ये देखिए, मैं आपको पूरा स्क्रीन दिखा रहा हूं। 7 घंटे से लगभग 3 घंटे के से ज्यादा का समय हो गया है। ये पूरी तस्वीर दिखा रहा हूं। मुलायम सिंह यादव का जो पार्थिव शरीर है, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, यूपी के देश के पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव जो हैं वो अब उनका परिनिर्वाण हो चुका है और पिछले 3 से 4 घंटे हो गए हैं। 7,000 लोग अभी फेसबुक पर उनको लाइव देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के पेज पर। ये तस्वीरें देखिए, और लगातार लाइव चल रहा है। 3 घंटे से अंतिम दर्शन लोग कर रहे हैं, अंतिम यात्रा में उनके शामिल हो रहे हैं। कल 11 बजे उनका पार्थिव शरीर जो है उसको सुपुर्दे खाक किया जाएगा, उनका जो हुआ है। तो टीवी अखबार भले न दिखाए, लेकिन सोचिए कि घंटों 9,000 शेयर हो चुका है। मतलब पूरी दुनिया में लोग उनको याद कर रहे हैं। 3 घंटा 23 मिनट जो मेरे पास जो समय बता रहा है कि लगभग 3 घंटा 23 मिनट से उनको देखा जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर है और उनको पूरी दुनिया में आज सोशल मीडिया पर बहुजन समाज, टीवी अखबार क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया पर आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि 3.5 घंटा से लाइन लगी हुई है। लोग उनको देख रहे हैं। सैफई ले जाया गया है जहां उनका कल 11 बजे अंतिम संस्कार होगा और हजारों लोग इस समय समझिए कि लाइव देख रहे हैं उनको और उनको याद कर रहे हैं। तो सोचिए कि गौरव बताएंगे, मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, कि किस तरह से मुलायम सिंह यादव ने, मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने फूलन देवी को संसद भेजा था। कहा जाता है कि जो भी उनसे मिलता था उसको कहते थे कि खाना खाए हो, रहने का इंतजाम है और गाड़ी है कि नहीं। आप क्या बताएंगे गौरव उनके बारे में? थोड़ा सा और आगे हो जाएगी जी। देखिए, जो आप कह रहे हैं उसके बाद जिसको कहते थे जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। मन से मुलायम, इरादों से लोहा। आपने फूलन देवी का नाम लिया है तो मुझे वो प्रसंग याद आ रहा है कि जब सपा बसपा का गठबंधन था, मानव कांशीराम साहब सामाजिक चेतना को जगाने का काम दबे कुचले लोगों के बीच में कर रहे थे। तो उस समय का जो प्रसंग हमें याद आ रहा है कि इसलिए याद आ रहा है कि उससे हम संबंधित रहे हैं। हमारे पिताजी स्वर्गीय सूबेदार यादव जी और अक्षयवर भारती निषाद जो घोसी विधानसभा प्रत्याशी थे, वो सही था, माननीय कांशीराम साहब ने उनको टिकट दे दिया था। तो उन लोगों ने आकर माननीय नेताजी से लोग शिकायत किए कि आपने ऐसे आदमी को टिकट दिया है जो फागू चौहान, जो बिहार के इस समय राज्यपाल हैं, उनके सामने एक रिक्शा नहीं चला सकता है। लेकिन वो पूरे दुनिया में अगर कुशल संगठनकर्ता कोई रहे हैं तो नंबर 1 पे माननीय कांशीराम थे और दूसरे पर अगर कोई नाम आता है तो उनका नाम मुलायम सिंह था। जिसके बारे में जो उन्होंने कह दिया, जो उनमें खूबियां ये थी कि जिसके उन्होंने एक बार कह दिया कि मेरा आदमी है, वो उसको अंतिम समय तक निभाते थे। मतलब वादा के पक्के थे। जुबान, लंगोट और जुबान के अगर कोई इस देश के राजनीति में रहा है तो उसका नाम आदरणीय मुलायम सिंह है। उसका एक वानगी मैं आपको दिखा देता हूं कि अपने एक साधारण से कार्यकर्ता के प्रति वो कितने ईमानदार थे, कितने समर्पित थे। उसका उदाहरण मैं खुद हूं। मैं कक्षा 6 में पढ़ता था। मेरे पिताजी को उसी समय चुनाव में बहुत रफ दिनचर्या लड़ने का पिताजी को हार्ट अटैक आ गया। संजय गांधी पीजीआई कॉलेज में थे। तो बाबूजी हमारे स्वर्गीय रामनरेश जी के धड़े के आदमी थे और माननीय नेताजी उनके कैबिनेट में मंत्री थे। लेकिन ये नेताजी में गुण था कि किसी के विपक्षियों से मिलते थे। तो ये मेरी बाबूजी को बात नगवार पूछती थी
और जाकर रामनरेश जी से चौधरी साहब से कहते कि ये नेता जी आते हैं तो हमारे बगल के कल्पनाथ राय या अन्य लोगों से मिलते हैं। तो बाबूजी की जब फाइल गई माननीय अक्षयवर भारती जी ने लेके गए उनके सामने। सोचिए, लाइव दिखा रहा हूँ, 7,000 से ज्यादा लोग 4 घंटे से तांता लगा हुआ है। सैफई में कल उनका अंतिम संस्कार होगा और सोचिए 9,000 से ज्यादा शेयर हो चुके हैं। 9,000 जगहों पर, फेसबुक पेज पर 9,000 लोग इनको शेयर कर रहे हैं और लाखों लोग इनको देख रहे हैं। जी बताइए, टीवी अखबार क्या कर रहा है वो बताइएगा आप लोग कमेंट करके। हाँ, तो बाबू विधायक जी माने विधायक जी फाइल ले गए तो कहे वो वही सूबेदार यादव है ना जो रामनरेश जी के साथ रहते थे। तो भारती जी कहने लग रहा तो अब तो इनको याद, मेमोरी उनकी इतनी तेज थी। ऐसा सुने कि वो मतलब जिससे मिल लेते थे उसको जानते वही थे। वही और शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव हर घर से एक आदमी को जानते थे। मैं वही आपको बात बताना चाहता हूँ कि अपने नेता के प्रति, अपने कार्यकर्ता के प्रति माननीय नेताजी की याददाश्त इतनी मजबूत थी कि वो वही आजमगढ़ मास्टर सूबेदार यादव है ना। तो कहा साहब पिताजी वो जो रामबरन यादव, रामनरेश यादव जो राज्यपाल रहे और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री रहे, हाँ, जिनके कैबिनेट में ये सहकारिता मंत्री रहे, उनके बारे में बता रहा हूँ। तो वो जो रहते हैं वही सूबेदार यादव हैं। अक्षयवर भारती जी बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने कहा हाँ वही सूबेदार। तो उन्होंने जो आदेश में बात आप कहना चाहता हूँ इस आपके माध्यम से, जो आपका ये चैनल है उसके माध्यम से दुनिया भर के लोगों को पता जाता हूँ कि नेताजी में वही गुण था कि ओहो ये सूबेदार यादव बहुत ईमानदार करता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने लिखा है कि श्री सूबेदार यादव पुत्र नोहर यादव ग्राम चंगईपुर को सगड़ी आजमगढ़ के हृदयगत को रोग से ठीक होने में देश विदेश जितना पैसा लगे वो मेरे विवेकाधीन कोष से दिया जाए, ऐसे नेताजी थे। अच्छा, ये मुलायम सिंह यादव और कांसीराम का भी बड़ा दोस्ती थी, दोनों लोग जी हैं? ये माननीय नेताजी ने अपने क्षेत्र के इटावा से जो है माननीय कांसीराम साहब को जो है देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में, संसद में, देश सबसे बड़ी पंचायत संसद ही होती है, उसमें भेजने का काम किया था। और हर सभा में माननीय कांसीराम कहते थे कि मैं मुलायम को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, मैं मुलायम को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। और उसका फल रहा कि इन दोनों नेताओं के बीच में, दोनों कुशल संगठनकर्ताओं के बीच में इतना प्रेम अनुराग हुआ कि गठबंधन होकर सरकार बनी। तो ये जो एक और जो मसला है फूलन देवी को लेकर भी लोग के पढ़ने, उन्होंने फूलन देवी को संसद भेजा जो कि उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। देखिए, नेताजी की वैचारिक सोच और समाजवादी सोच का नतीजा था जिसमें उन्होंने समता और संपन्नता, वो अपने भाषण में, मैं उनके गृह जनपद उनके घर पे गया हूँ तो अपने भाषण में मैं देखा कि वो जो बजाने वाले होते हैं, बंजारा जो होते हैं या नाग बजाते हैं, जिसपे नाग आपका नाचता है, पर्टिकुलर नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं, बीन बजाते हैं लोग जो हैं, सपेरे सपेरे होते, बहुत उनकी धुन पे वहाँ पे बहुत अच्छा माना जाता है। कोई भी उनके मांगलिक कार्यक्रम हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो तो वहाँ पे जरूर वो सपेरे जो अपने आते हैं। तो मैं देखा कि करीब 1 कुंटल गुलाब की पंखुड़ियां रखी थी। एक गरीब सपेरे का लड़का को उन्होंने नेताजी बुलाए और अपनी जो नेता सदरी में से उसको पैसा दिए और कहे उसी गुलाब पे तुम नाचो। ये आप देख लेंगे अगर समाजवादी पोर्टल पे वो वीडियो अभी भी है, और वही उसी पे वो लड़का नाचा, पूरे गुलाब की पत्तियों को एकदम तहस नहस कर दिया, लेकिन फिर भी उसी को उठाकर गुलाब वाली होली माननीय नेताजी ने अपने घर पे खेला था। मैं कहना चाहता हूं आज के दिन कि हमारे देश के संविधान में वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैव सोलमरली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सवर्जिन सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक। तो जो आत्मा थी, आपके माध्यम से मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि जो बात की जिस कारवा के, जिस सिद्धांत के नायक माननीय मुलायम सिंह जी रहे हैं, उसी सोशलिस्ट नेता को देश का सर्वोच्च पुरस्कार अगर भारत रत्न दिया जाता है तो मैं समझता हूं कि भारत के संविधान, बाबा साहब के संविधान, बहुजनवादी, समाजवादी, अम्बेडकरवादी, गौतम बुद्धवादी, मानवतावादी लोगों के चलाने वाले व्यक्तित्व कृतित्व का सम्मान होगा, मैं ये चाहता हूं। तो सोचिए, मुलायम सिंह यादव गरीब किसान परिवार में पैदा हुए और कितनी बड़ी विडंबना है, फूलन देवी को उन्होंने संसद में भेजा, मान्यवर कांसीराम साहब के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े। और सोचिए कि ऐसे नेता थे, बहुजन समाज के लिए कितना तकलीफ दे था राजनीति का सफर, लेकिन इन पर परिवारवाद का आरोप लगा और इनके परिवारों को और बदनाम किया गया।
आप मजदूर रहिए, आप पीढ़ी दर पीढ़ी आपके बेटा बच्चा दादा सब मजदूरी करे तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप कलेक्टर एसपी डीएम नेता बन जाइए तो आप परिवारवादी हैं। तो मुलायम सिंह यादव को पूरा देश आज याद कर रहा है, और आप कई बार मिले होंगे उनसे, कैसे स्वभाव कैसा था? देखिए, मैं तो जब बीमार है तभी मैंने मैं जो है जो उनकी अशोका रोड पे जो है आदित्य सदन में जो कोठी है, माननीय नेताजी से मुझे मिलने का अवसर मिला है। और इतनी ऊंचाई, इतने बड़े पद होने पर भी एक अदने से कार्यकर्ता से जिस मधुरता से, जिस आत्मीयता से नेताजी मिलते थे, वो इस देश के अन्य नेताओं में नहीं मिलता है। वो आपको पहचान लेंगे, कहाँ से आए हो, नाम से, नाम हमें जो एक दो बार मिले, पुराने लोग मिले, उनको नाम से जान जाते हैं। अपने जिला अध्यक्षों और विधानसभा अध्यक्षों का नाम सब कुछ हो जाते हैं, इतनी उनकी अच्छी मेमोरी थी। और वही गुण माननीय अखिलेश यादव जो भी है, ये भी कि आप जाइए कभी तो बहुत ध्यान से देखते हैं, और बहुत ध्यान से देखने का मतलब ये होता है कि वो आपके स्मृति पटल के दीर्घ स्मृति पटल जो होता है उसमें नाम चला जाता है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने भी उनको श्रद्धांजलि दी है, तमाम बहुजन नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है। और इस देश में फूलन देवी जैसे एक दलित शोषित वंचित समाज की बहुजन बेटी जो प्रतिकार की प्रतीक बन गई, जो बदले की प्रतीक बन गई, उसको भी मुलायम सिंह ने संसद भेजा। और जब एक जातिवादी ने उनकी हत्या की तो वो कांधा देने भी गए थे। कैसे देखते हैं लोगों, मीडिया ने उनको एक यादवों का नेता घोषित कर दिया? ऐसी बात नहीं, वो यादवों के नेता नहीं थे। मीडिया के टीवी अखबार वाले भाई, आपका जो वर्तमान मीडिया है इसका स्तर तो मैं उस पर नहीं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन कह भी सकता हूँ कि स्तर बहुत गिरा है। लेकिन सोशल मीडिया है जिसे आप लोग चलाते हैं, यूट्यूब मीडिया है, जो देश का मीडिया है, वो सही बात रखता है। यहाँ पे माननीय नेताजी का निधन हुआ है, लेकिन फिर भी उनके बारे में वो बाबरी मस्जिद से विवादित बातों को आज लोग कुछ चला रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। तो सोचिए, आज बहुजन समाज राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से सचेत हो रहा है। दूसरी बड़ी खबर है कि राजेंद्र पाल गौतम को जिस तरह से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया है, अब लगभग साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी ने उनसे इस्तीफा लिया है ताकि उनको गुजरात में नुकसान न हो। सोचिए, पंजाब में सबसे ज्यादा 40% एससी वोट है। केजरीवाल साहब ने लेफ्ट में भगत सिंह और राइट में बाबा साहब की मूर्ति रखी, कहा था कि हम डिप्टी सीएम बनाएंगे शेड्यूल कास्ट को। गुजरात के एक शेड्यूल कास्ट के युवा को पूरे परिवार सहित दिल्ली बुलाते हैं और उनको खाना खिलाते हैं, लेकिन सोचिए वही 22 प्रतिज्ञा पर वो इस्तीफा देने के लिए मजबूर करते हैं। राजरत्न अम्बेडकर ने ऑस्ट्रेलिया से इस बात का विरोध किया है। देश भर के बहुजन समाज को सिंपैथी हो रही है। तो सोचिए कि अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी से हैं तो राजनीति कितना तकलीफदेह है, कितना कठिन है। ऐसे समय में जो लोग भी हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, मायावती जी हो, कांसी राम हो, कर्पूरी ठाकुर हो, जगजीवन बाबू, इन सब लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में संविधान के दम पर जो है वो इन लोगों ने अपनी राजनीति में जगह बनाई है। लास्ट क्या कहेंगे, मतलब तमाम उन लोगों को जो उनको एक जाति का नेता कहते थे कि यादवों के नेता है? मैं आपके माध्यम से पहले तो मैं आदरणीय नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि मुलायम सिंह जात के नेता हैं, तो उनके पार्टी के पोस्टर को एक बार देख लें। छोटे लोहिया से के नाम से विख्यात जनेश्वर मिश्रा जी, पांडे जी, सिंह साहब, उन गांधी जी, सबका फोटो उनके विचारों में पार्टी में लगा हुआ है। अभी आप राजेंद्र पाल की बात कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि अगर हिम्मत है माननीय केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली को, तो बाबा साहब का फोटो अपने आधिकारिक पोस्टरों से हटा दें, क्योंकि 22 प्रतिज्ञाओं को राजेंद्र गौतम में नहीं दिया है। 22 प्रतिज्ञाओं को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गौतम बुद्ध के पंचशील, अष्टशील और 10 शील को ग्रहण करने के बाद अपने अनुयायियों को बताने के लिए 22 प्रतिज्ञाएं दी थी। और ये वो तस्वीरें आ गई है सामने जिसमें अखिलेश यादव जो हैं वो अपने पिता को अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ये बड़ी तस्वीर दिखा रहा हूं आपको लगातार। ये वो तस्वीर है जिसमें वो अपने पिता को जो है वो श्रद्धांजलि दे रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये बड़ी तस्वीर करके दिखा। ये वो तस्वीर है, वो पहली तस्वीरें हैं
जिसमें अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री रहे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से हमें खतरा नहीं है, वो तो हमारे सामने टिक नहीं सकता है, हमें खतरा है दरअसल चीन से। सेना के लिए उन्होंने बहुत काम किया और सोचिए कि बहुजन समाज के कम नेताओं को मौका मिलता है डिफेंस मिनिस्ट्री का। उसमें जगजीवन बाबू थे, उसके बाद मुलायम सिंह यादव थे। जिस तरह से लालू यादव को रेल मंत्री बनने का मौका मिला, रामविलास जी को रेल मंत्री बनने का मौका मिला और इन लोगों ने शानदार काम किया। और एक तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये 4 बड़े नेता सोचिए एक साथ, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, लालू यादव और ये देखिए कि शरद यादव, ये 4 लोग हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। राजनीति में इन लोगों ने काफी समय तक बीजेपी को आने नहीं दिया और कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया। तो मंडल कमीशन की लड़ाई नहीं, कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया था। अब देखते हैं कि मंडल कमीशन ही एक बार फिर से बीजेपी के पीछे पड़ा है और उस कड़ी में मुलायम सिंह यादव नहीं रहे, लेकिन अभी भी लालू यादव हैं, नीतीश कुमार है, शरद यादव हैं। तो मंडल की लड़ाई ने राजीव गांधी 412 से जीत के आए थे, उनको सत्ता से बेदखल कर दिया था और एक बार फिर से अब बीजेपी के खिलाफ मंडल की, आज लालू यादव ने कहा है कि अगला चुनाव मंडल वर्सेस कमंडल होगा, लेकिन समाज उस कड़ी से एक नेता आज उनका परिनिर्वाण हो गया, मुलायम सिंह यादव। मेरे लिए सबसे ज्यादा उनका जो ऐतिहासिक काम है वो है फूलन देवी जैसी वीरांगना को संसद भेजना। सोचिए कितनी आलोचना हुई होगी टीवी अखबार में कि आप एक ऐसे जो वीरांगना है, आज भी जो लोग फूलन देवी के नफरत करते हैं, उस जैसी वीरांगना को संसद भेजना, ये किसी मुलायम सिंह यादव का ही, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, कांसीराम साहब, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, देवीलाल, यही लोग कर सकते थे। एक दूसरी बात मुलायम सिंह को इसलिए जाना जाएगा क्योंकि सेना में जब पहले हमारा कोई सैनिक शहीद होता था तो उसकी डेड बॉडी उसके घर पे नहीं आती थी। माननीय नेताजी जब रक्षा मंत्री हुए तो डेड बॉडी के साथ वो खुद जाते थे उस घर पे ढाढ़स बहाने के लिए। तो इससे सैनिकों का, उनके परिवार वालों का, और उसके बाद ये नोटिफिकेशन जारी हो गया कि जो सैनिक शहीद होगा उसका पार्थिव शरीर जो है उसके घर पे दिया जाएगा और उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो इसलिए आज सेना, देश की जो सेना जितनी भी है, वो आज माननीय नेताजी को बहुत याद कर रही है। सेना के परिवार वाले नेताजी को याद कर रहे हैं। सेना के साथ साथ देश भर के जितने समाजवादी लोग हैं, समता, संपन्नता, बंधुता, भाईचारा बनाने के लिए नेताजी को याद करते हैं। नेताजी को लड़कियों की शिक्षा के लिए 100 केंद्र की जो व्यवस्था उन्होंने दिया था, जिससे पठन पाठन उत्तर प्रदेश में बहुत सुधरा था, उसके लिए जाना जाता है। नेताजी को साइकिल लोगों को दिए, उसके लिए जाना जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, नेताजी ने अपने जीते ही अपने सत्ता का हस्तांतरण उत्तराधिकारी जो बना दिया है। मैंने देखा है कि राज परिवारों में बहुत विवाद होता है। आदरणीय नेताजी को इसलिए भी देश दुनिया के लोग आकलन इस बात पर करेंगे कि उन्होंने समाजवादी कारवां को एक सही हाथ में, सोचिए मंडल की लड़ाई के खिलाफ कमंडल लेकर जब आडवाणी निकले तो उनको रोक लिया लालू यादव ने बिहार में, और माननीय कांसीराम साहब और मुलायम सिंह यादव का जब गठबंधन हुआ तो मिले मुलायम, कांसीराम हवा में उड़ गए, डैश डैश डैश, भावनाएं हाथ हो जाएंगी, ये नारा था और लोगों ने चुनाव जीता था। तो पूरा देश, पूरा बहुजन समाज, पूरी दुनिया में आज मुलायम सिंह यादव को लोग याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, राजनीति में बहुजन समाज के घर में पैदा होकर राजनीति के शिखर तक जाना बहुत कष्टकारी काम है और ऐसे लोगों का सम्मान कीजिए। बहुजनों का भला बहुजनों ने ही किया है। अपने ही लोग की आलोचना करना, अपने ही लोग को नीचे दिखाना, ये मानवीय स्वभाव नहीं, ये पिछड़े समाज का स्वभाव है। जब तक SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग एकजुट नहीं होंगे सामाजिक तौर से, तब तक शायद ही वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से सबल हो पाए। नेशनल दस्तक की पूरी टीम की तरफ से हम लोग उनको याद करते हैं और एक समाजवादी नेता थे और उन्होंने बहुजन समाज की अवधारणा को मजबूत किया। शुक्रिया गौरव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और विशेष आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर आजमगढ़ दीजिए। के लोगों की तरफ से मैं माननीय नेताजी के चरणों में अपना श्रद्धा का समर्पित करता हूं। आपके चैनल के सभी
सहयोगियों के साथ भी उनको नमन करता हूँ। क्या बताइएगा कि क्या टेलीविजन अखबार उनको उनके उतना कवरेज दे रहा है कि नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के फेसबुक पेज पर हजारों लोग उनको लाइव पिछले 4 घंटा से देख रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।